इस वक्त हम मौजूद हैं एआई इम्पैक्ट समिट में दिल्ली में और हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हम समझेंगे एआई के फ्यूचर के बारे में। हमारे साथ हैं रोपड़ आईआईटी के डायरेक्टर राजीव आहूजा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू थैंक यू। साथ ही रोपड़ आईआईटी से डीन पुष्पेंद्र जी हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। राजीव जी, आपसे समझना चाहूंगा ये एआई इम्पैक्ट समिट अपने आप में जो भारत में एआई का इस्तेमाल है, यूजर बेस है, कितना पुश देगा और खास तौर पर जब हम बात करें एआई की को लेकर जागरूकता में कितना महत्वपूर्ण है ये समिट? As you know, we are living in a different kind of world and AI going to be there for next 30 to 40 years. वहाँ रहेगा AI। तो ये हमको AI के लिए हमारा एक अपने आप को प्रिपेयर करना है। And this kind of a summit give a platform to all our youth who want to come in AI or who are already in AI, and then how they can promote AI in education or in research and the government has set up 3 verticals like in agriculture, digital health and smart cities. So AI is going to play very important role. और ये जो मीटिंग है ये हमको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है where we are interacting with the people from around the world actually. So you have seen the huge gathering here and the people are coming from different part of the world, and we are having a big exhibition is also going on. So certainly it will make an impact, especially in our youth. So they will be more curious about AI and they will like to implement AI in their curriculum or in their profession. So this is a correct time, and it's a time where we can be, it has more impact. और पुष्पेंद्र जी, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है विशेष तौर पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वो आईआईटी रोपड़ में है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कितना महत्वपूर्ण है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और अभी तक के जो इनिशियल अगर हम परिणाम समझने की कोशिश करें वो किस तरीके के रहे हैं? ये एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो आप बात कर रहे हैं वो इंडिया का एकमात्र एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो एग्रीकल्चर में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्टेड है। इसकी जो फाउंडेशन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अगर एआई मॉडल्स देखें दुनिया के, तो वहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि इंडिया स्पेसिफिक डेटा किसी भी एआई मॉडल में यूज़ नहीं होता। और क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक डेटा किसी भी एआई मॉडल में यूज़ नहीं होता है, जो प्रिडिक्शंस हैं, जो इंसाइट्स हैं, जो डायरेक्शंस एंड वेक्टर्स आपको मिलते हैं, वो आपको कभी भी एक्यूरेट नहीं मिल सकते। फार्मर कुछ पूछेगा, जवाब कुछ और मिलेगा। ये पहला एक ऐसा एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सपोर्ट से, जिसमें हम लोग इंडिया का सबसे बड़ा डेटा स्टैक बिल्ड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डेटा स्टैक। इस तरह का डेटा स्टैक इंडिया में अभी तक न कभी था, और 3 से 4 महीने में, आज से 3 से 4 महीने में हम एक ऐसी स्टेज पे होंगे कि जो मॉडल हमारा प्रिडिक्ट करेगा उसकी एक्यूरेसी 100% होगी। बहुत सारे जितने भी आंसर्स फार्मर पूछे। और यही मैं समझना चाहूँगा सर राजीव जी आपसे कि जो हमारा ये एआई मॉडल होगा, खासतौर पर अगर हम कहें एक्सक्लूसिवली इंडिया स्पेसिफिक होगा, तो ये कितना मददगार है। और इसे बनाना भी, क्योंकि अब जब हम चैट जीपीटी, जेमिनी इस तरीके के मॉडल देखते हैं तो, और काफ़ी तकनीक भी है, एलएलएम है, और जो इसके अलावा तमाम तरह की तकनीक है, तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है ऐसे मॉडल को बनाना। और हमारे दर्शकों को अगर आसान भाषा में समझाएं कि कितना समय लग सकता है ऐसे मॉडल के लिए जो खास तौर पर भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा बनाए गए हों। जैसे पुष्पेंद्र ने अभी बोला है कि डेटा इज अ की एंड इंडिया इज द गोल्ड, सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन ऑफ द डेटा, एंड नाउ व्हेन वी आर मेकिंग एआई व्हिच इज इंडिया स्पेसिफिक, सो वी नीड इंडियन डेटा, and collection of India data is not easy job actually. So we have a lot of data, is not very well structured. So how to get those data out of the files and put in a digital form and we can use for our AI models. So as our Mantri ji, Dharmendra Pradhan ji always say that data is the future oil. So, and India has that. So this is very important. And to make a large language model की जो बात करते हैं, जो हम अपने किसान की कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि
वो जो क्वेश्चन हमारे से पूछता है उसको हम एक राइट आंसर देते हैं कि नहीं। जो हम जिस तरह से जो एग्री LLM की हम बात कर रहे हैं, वो जो हम डेवलप कर रहे हैं, दैट विल बी यूनिक इन दैट सेंस। और उसके अलावा जो है कि एक फार्मर को क्या चाहिए, जब फार्मर अपने खेत में जाता है, उसको वेदर की फोरकास्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। सो ये दो मेन बिंदु हैं जो स्टार्ट करते हैं, और फिर जो चैटबॉट में वो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर करना है। सो वी हैव डेवलप ए टेक्नोलॉजी विच वी कॉल माइक्रो वेदर स्टेशन एंड आल्सो हेल्पिंग आवर फार्मर टू सॉइल टेस्टिंग। जो वेदर फोरकास्ट है वो केवल आपको बरसात के बारे में नहीं बताएगा, इट विल टेल अबाउट रेडिएशन, विंड स्पीड and also even the humidity of the soil also. So this is a key important and we are making that with India specific. So वो ये सबसे बड़ा important चीज है कि हमारा जो first time we are making things for India and it will work for India and it will be helpful for our farmers. So they can increase their productivity in the same land and with the advisory from AI. और एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा राजीव जी कि जब हम बात करते हैं युवाओं की, ख़ास तौर पर ज़्यादातर एक बड़ा यूज़र बेस है, लेकिन हम कितना सफल हो पाएंगे और कितना एक ऐसा जो अवेयरनेस की जैसे हम बात कर रहे हैं, आम किसानों के अलावा आम युवाओं में इतनी अवेयरनेस पैदा हो, और जो इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, जैसे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT मद्रास में बन रहा है, इसके अलावा जो एजुकेशन में स्पेसिफिकली काम करेगा, एग्रीकल्चर में आपके यहाँ है, इस तरीके के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें आने वाले वर्षों में किस तरीके और ज़्यादा दिखाई देंगे, और इनका अपने आप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कितना महत्व है? क्योंकि ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो अभी मिनिस्ट्री ने अभी 4 बनाए हैं, I think this is a beginning actually. So we have another areas also where India also need to grow. So this center of excellence give you a expertise at one place, and then this center of excellence they collaborate with other institutions. It's all over India. For example, we are in a Ropar, this center of excellence on agri. So this is not only working only for Punjab. We are being in a Punjab, but it's working all over the India. So we have a farmers in contact from other state also, and we are working with other state government also. So this is a unique, and for जो हमारी यंग जनरेशन है उसको इसमें कैसे लेके आना है, उसमें अवेयरनेस लानी है। क्योंकि अभी क्या होता है कि स्पेशली इन एग्री सेक्टर में हमारे जो यंग जनरेशन नहीं जाना चाहती है, उनको कैसे अट्रैक्ट करके लेके आना है, उनको बताना है कि यू कैन डू मॉडर्न फार्मिंग यूजिंग AI. So because we can equip with them with the higher education in terms of the AI. तो यूथ को कैसे इंटीग्रेट करना है, AI is going to play key role, and we have to bring them agri sector because 70% of our population is living in a countryside and more than 50% are they doing as agriculture. तो यूथ को एग्रीकल्चर में लाना है। तो यूथ को जब एग्रीकल्चर में लाएंगे तो उसको एग्री के बारे में बताना है कि हाउ यू कैन यूज AI and how you can help the farmer to increase their productivity. So this is youth is going to be play important role. And being a young generation IIT like IIT Ropar, we are connected to youth. You can see our convocation, for last convocation, how we connected with the youth, how we connected the population. So we have to work with them, with the youth population, and give them a space and listen to their problem and work with them. That's only the key of success. उपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि IIT, IIM ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आम किसान से आप पंजाब में काम कर रहे हैं, जैसा कि सर ने कहा कि पूरे देश के लिए, लेकिन बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। कहीं पर कपास पैदा होता है, कहीं पर दालें पैदा होती हैं। ऐसे में सभी किसानों को मदद मिल सके, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो एग्रीकल्चर है उसमें किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है? देखिए, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो ये है कि हमने करीब 32 मिलियन क्वेश्चंस जो पूरे हिंदुस्तान के फार्मरों ने पूछे थे वो हमने एनालाइज किया, और उनको एनालाइज करके हमने ये पाया कि लगभग 1 लाख ऐसे सवाल हैं जो बहुत बार रिपीट हुए। 32,000 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लाखों बार रिपीट हुए। हमने उन क्वेश्चंस का एक डेटाबेस बनाया है, क्योंकि आपके जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि कैसे हम हेल्प करेंगे सारे फार्मर्स की। तो अगर मैं 50,000 से 60,000 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का डेटाबेस देता हूँ, POPs एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होते हैं। जैसे कपास की खेती है, कपास की खेती में शुरू से एंड तक क्या करना है, इसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है।
गेहूं की खेती में शुरू से एंड तक क्या करना है, इसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है। तो हमने 3000 से ऊपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो हर किसी फसल से संबंधित है, 60-70 हजार से ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो लगभग हर फसल से संबंधित है। अब आप इन सारे डेटाबेस को इकट्ठा करके अगर एक जगह रखोगे, फिर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, चाहे आप मराठवाड़ा से हैं, चाहे आप जूनागढ़ से हैं, चाहे आप मैसूर से हैं, चाहे आप नागालैंड से हैं, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको आपके सवाल का जवाब ना मिले। 1 लाख 2 लाख चांसेस में अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उस पर क्वेश्चन जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ में वो भी ऐसा होता है कि नहीं जवाब मिलता है, तो एक रियल पर्सन बैठा होगा, उसके पास आपकी कॉल ट्रांसफर हो जाएगी कि आपका जवाब नहीं मिल रहा। तो इस तरह से पूरे देश का जो फार्मर है उसको हम हेल्प कर पाएंगे उसकी अपनी लैंग्वेज में। एक बढ़िया बात इसकी यह है कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठवाड़ा से जो आदमी पूछ रहा है या जूनागढ़ से जो पूछ रहा है या बांसवाड़ा से पूछ रहा है, वो उसकी अपनी लैंग्वेज में पूछ रहा है। रियल टाइम ट्रांसलेशन आपको मिलेगा और उसका जवाब उसे मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है जो लास्ट पॉइंट में बोलना चाह रहा था, वो ये कि जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं आज की डेट में, वहां रेफरेंस नहीं आता कि ये सवाल था लेकिन जवाब कहां से आया। हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसमें आपको ये मिलेगा कि एक्सपर्ट कौन है, और ताकि वैलिडिटी, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई की जा सके। इस तरह से ये हेल्प हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आईआईटी रोपड़ ने बीड़ा उठाया हुआ है किसानों को एआई इक्विप्ड करने का, किसानों को एआई से मदद दिलाने का। निश्चित तौर पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसके जरिए ऐसी तकनीक विकसित होगी कि भारत के किसानों के लिए भारत में ही बनी तकनीक से फायदा मिलेगा।